नमस्ते स्टूडेंट। वेलकम टू कानगाकुस कोचिंग एंड काउंसलिंग सेंटर। आज बीटेक एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। और अपडेट ये है कि इंजीनियरिंग का जो कैप राउंड 1 का ऑप्शन फॉर्म बच्चों ने फिल किया था, उसका आज अलॉटमेंट का रिजल्ट आने वाला है। अब इस अलॉटमेंट से रिलेटेड बच्चों को बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। इसी क्वेश्चन के आंसर्स के लिए ये सेशन बनाया हुआ है। तो आप सभी अगर चाहते हो कि आपको कोई डाउट या कोई क्वेरी ना रहे तो इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। बीटेक एडमिशन प्रोसेस, अलॉटमेंट ऑफ कैप राउंड 1 एंड सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस, इसके बारे में आज आपको जानकारी दी जाएगी। आपके पहले सवाल का जवाब ये है। बहुत से बच्चों के मुझे फोन आते हैं कि सर आज अलॉटमेंट है, कब लगेगा, कितने टाइम को लगेगा। पहली बात ये है बेटा कि इसका कोई टाइम नहीं होता है। दिन भर में ये अलॉटमेंट कभी भी लग सकता है। शाम को 5 बजे लग सकता है, 7 बजे, या कभी कभी हमने देखा ये रात को 12 बजे भी लगता है। ठीक है। तो ये सवाल मन में मत रखिए कि ये जो अलॉटमेंट है ये कब लगेगा, किस टाइम पे होगा। दिन भर में ये कभी भी रख सकता है। ठीक है। अब आगे मूव ऑन होते हैं, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ कि अगर अलॉटमेंट होता है उसके बाद हमने क्या करना चाहिए। ओके। तो आप लोगों ने जब ऑप्शन फॉर्म फिल किया होगा, ठीक है, मैंने एक डमी ऑप्शन फॉर्म रखा हुआ है यहाँ पे। आप लोगों ने जब ऑप्शन फॉर्म फिल होगा कुछ इसी तरीके से अपने ऑप्शंस डाले होंगे। एज्यूम करते हैं कि आप लोगों ने इस तरीके से ऑप्शन भरा है। मैंने पूरे टॉप कॉलेज रखे हैं, आप लोगों ने कुछ अलग तरीके से रखे होंगे। बराबर। तो हम एज्यूम करते हैं कि आपने कैप राउंड 1 में टोटल 20 ऑप्शंस रखे हैं। ये ऑप्शन फॉर्म आपने फिल किया था। अब आज जो रिजल्ट आएगा अलॉटमेंट, उस अलॉटमेंट के रिजल्ट में ये 3 टाइप से रिजल्ट हो सकते हैं। पहला, हो सकता है कि बच्चों को कुछ भी कॉलेज ना मिला, तो उसमें लिख के आता है नॉट अलॉटेड। दूसरा, हो सकता है कि बच्चों ने जो प्रेफरेंस दिए उसमें से पहला ही प्रेफरेंस उनको मिल गया। या फिर हो सकता है बच्चों ने जो प्रेफरेंसेस दिए, टोटल 20 प्रेफरेंसेस दिए होंगे, किसी ने 30 दिए होंगे, तो 30 में से कोई भी एक मिला। ये 3 तरीके के रिजल्ट हो सकते हैं। नॉट अलॉटेड, या फिर अलॉटेड फर्स्ट प्रेफरेंस, या अलॉटेड अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस। पहले बात करते हैं नॉट अलॉटेड। सबसे ज्यादा परेशानी इन बच्चों की होती है कि सर हमको कोई कॉलेज नहीं लगा, हमने क्या करना चाहिए, हमको आगे की क्या प्रोसेस, हमको आगे कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब। नॉट अलॉटेड है, देन डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना बेटा। डोंट वरी, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब राउंड 2 में जाके आप फिर से अपना ऑप्शन फॉर्म भर सकते हो। बच्चे सोचते हैं सर मुझे कॉलेज क्यों नहीं मिला, तो बेटा आपने कॉलेजेस जो डाले वो आपके कट ऑफ रेंज के बाहर होंगे। किसी को अगर 60 परसेंटाइल है और वो स्टार्ट करता है सीयूएपी, वीजेटीआई, इन कॉलेजेस से, तो उसको कॉलेज कैसे मिले। जो उसका डिजर्विंग कॉलेज है, अगर उसने ऑप्शन में लास्ट में रखा हुआ है तो उसके चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए कॉलेज हमेशा कट ऑफ से होंगे। तो ये गलतियां आप राउंड 2 में मत कीजिए। कोई टेंशन ही नहीं, मिला आपको राउंड 2 में या राउंड 3 में कॉलेज आराम से मिल जाएगा। अगर नहीं मिला, स्पेशली जिन लोगों को नहीं मिला, वो हमारे काउंसलिंग सेंटर में कंसल्ट करो। हम आपको कट ऑफ वाइज प्रॉपर कॉलेज निकाल के देंगे, जिससे आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। मूव ऑन नेक्स्ट। अब बात करते हैं उनकी जिनको ऑप्शन में से पहले ही नंबर का ऑप्शन मिला है, फर्स्ट ऑप्शन मिल गया है, allotted first preference. As you get your first preference, so it will be auto freeze and you are not eligible for further round. अगर आपको पहला ही नंबर का ऑप्शन मिल जाता है, इसका मतलब ये हुआ आपको आपका ऑप्शन ऑटो फ्रीज हुआ है। आप दूसरे किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, और जो कॉलेज आपको मिला हुआ है आपको वहीं पे एडमिशन लेना पड़ता है। स्वाभाविक है कि आपने पहला प्रेफरेंस दिया, मतलब आप चाहते थे कि आपको ये कॉलेज मिले और वही कॉलेज मिला, इसलिए आपको वही कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा और आप आगे किसी राउंड में नहीं जा सकते। फिर एडमिशन लेने के लिए क्या करना है? तो एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको करना है सीट एक्सेप्टेंस का प्रोसेस। इस सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस में आपको 1000 रुपीज पे करना पड़ता है ऑनलाइन। और ऑनलाइन पे करने के बाद उसका एक प्रिंट आउट निकलता है। वो प्रिंट आउट, देन आपका शुरुआत का जो कैप राउंड का लेटर, ऑप्शन फॉर्म का प्रिंट, और सभी डॉक्यूमेंट्स लेके आपको प्रिस्क्राइब टाइम में, जो शेड्यूल में ग्रुप में मेंशन करूंगा, उस टाइम में एडमिशन लेने के लिए जाना है। तो फिर से एक बार बता देता हूँ, जिन बच्चों को पहला ही ऑप्शन मिलता है वो आगे किसी राउंड में नहीं जा सकते।
जो कॉलेज उनको मिला वहीं पे एडमिशन लेना है, और 1000 रुपीज ऑनलाइन पे करके आप पैंगो को कोचिंग आ सकते हो। वहां से हम आपको ये प्रोसेस करवा देंगे और उसके बाद आपको एडमिशन के लिए जाना होता है। ओके। देन अब बात करते हैं उनकी जिनको पहला ऑप्शन छोड़ के कोई और ऑप्शन मिला है। मतलब 20 ऑप्शन में से हो सकता है कि 5th नंबर का ऑप्शन मिला, 10th नंबर का ऑप्शन मिला, किसी को 20 नंबर का ऑप्शन मिला अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस। तो उनके पास दो चॉइस है। पहला चॉइस होता है फ्रीज और दूसरा चॉइस होता है बेटरमेंट नॉट फ्रीज। तो पहले बात करते हैं फ्रीज की। आपको अगर 10th नंबर का ऑप्शन मिला और आप चाहते हो कि आपका डिजर्विंग कॉलेज और आपको इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आपने ऑप्शन चूज करना फ्रीज। फ्रीज ऑप्शन चूज करके आपको 1000 रुपीज ऑनलाइन सीट एक्सेप्टेंस फीस भरना है और आपको एडमिशन प्रोसेस के लिए जाना है। अगर आप फ्रीज ऑप्शन चूज करते हो तो फिर आप आगे किसी और राउंड में नहीं जा सकते हो। मतलब आप ये अपना डिक्लेरेशन दे रहे हो कि मुझे जो कॉलेज मिला मैं वहां पे एडमिशन लेना चाहता हूँ और मैं आगे किसी राउंड में नहीं जाना चाहता। क्लियर? अब कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिसको 10th नंबर का ऑप्शन मिला है, अब उसको कॉलेज पसंद भी है, लेकिन वो सेकंड राउंड में इससे बेटर कॉलेज चाहता है, बट इसको छोड़ना भी नहीं चाहता। इन दैट केस आप बेटरमेंट चूज करो। बेटरमेंट चूज करके वही प्रोसेस है, 1000 रुपीज आपको ऑनलाइन पे करना है, लेकिन उसके बाद आपको एडमिशन के लिए नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि आपने राउंड 2 के लिए आप एलिजिबिलिटी हो गए, आपने बेटरमेंट किया हुआ है। तो ऐसा सिचुएशन में बेटरमेंट में हमको क्या करना पड़ता है? फ्रीज का तो क्लियर हो गया कि फ्रीज कर लिया आपने, तो आपको एडमिशन लेने के लिए सीधा कॉलेज जाना है। बट अगर आप फ्रीज नहीं करते हो, आप बेटरमेंट करते हो, मतलब आपने कॉलेज बुक किया हुआ है और आप राउंड 2 में ऑप्शन फॉर्म के लिए जाओगे। ठीक है, देखो फ्रीज की प्रोसेस में समझा के बता रहा हूँ फिर से एक बार। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अलॉटेड कॉलेज, वांट टू टेक एडमिशन इन दैट कॉलेज and don't want to participate in further round, then you have to choose freeze option. You have to pay 1000 rupees seat acceptance fee online and take admission in allotted college with prescribed period. But अगर आप उस कॉलेज से बेटर कॉलेज चाहते हैं तो आपको ऑप्शन क्या चूज करना है? बेटरमेंट नॉट फ्रीज। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन allotted college but want to participate in further round for better by booking this seat, then choose betterment not freeze option. इस सिचुएशन में भी आपको 1000 रुपीज ऑनलाइन पे करना है। ओके। अब मैंने बेटरमेंट चूज किया, तो इसके बाद राउंड 2 में मेरा रोल क्या रहेगा, कैसे रहेगा, उस क्वेश्चन की तरफ जाता है। अगर आपने बेटरमेंट नॉट फ्रीज चूज किया हुआ है, शुरुआत में आते ही आपका राउंड 1 का सपोज ऑप्शन फॉर्म है। राउंड 1 के ऑप्शन फॉर्म में आपने 20 ऑप्शन डाले और अलॉटमेंट में आज जो अलॉटमेंट लगने वाला है उसमें आपको सपोज 15 नंबर का कॉलेज मिल गया। जैसे मैंने यहाँ पे रेड कलर में हाईलाइट किया, श्री गुरु गोविंद सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग। इस 20 में से आपको 15 नंबर का कॉलेज मिला। अब मुझे ये कॉलेज चाहिए, इंटरेस्टेड हूं मैं, लेकिन मुझे ऊपर भी कुछ कॉलेजेस दिए जो इससे बेटर है। हो सकता है राउंड 2 में कट ऑफ कम हो जाए और मुझे ऊपर के कॉलेज मिले। तो ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करूंगा? बेटरमेंट नॉट फ्रीज ऑप्शन चूज करूंगा। ठीक है, मतलब ये कॉलेज मेरा बुक रहेगा और मैं नेक्स्ट राउंड में आऊंगा। अब नेक्स्ट राउंड में आके मैं क्या करूंगा? नेक्स्ट राउंड में आके मुझे कैप राउंड 2 जिस दिन शुरू होगा उसका ऑप्शन फॉर्म फिल करना है। अब मेरे पास कॉलेज है, जो कॉलेज मुझे मिला हुआ है, स्वाभाविक है मैं उससे बेटर कॉलेज ही डालूंगा ग्रुप में, ऑप्शन फॉर्म में। अब बेटर कॉलेज ही डालना है, क्यों? क्योंकि अगर आपने ये, जैसे अभी मैंने यहाँ पे टोटल 8 कॉलेज डाले ऊपर, ठीक है, नए वाले कॉलेज, तो ऑटोमेटिकली जो आपको पहले राउंड में कॉलेज मिला है वो 9th नंबर पे आ जाएगा। बराबर? तो 9th नंबर पे जो आपका कॉलेज अभी ऑटोमेटिकली जो आपको बुक हो चुका है पहले राउंड में, इससे बेटर वाले ही कॉलेज ऊपर होने चाहिए। क्योंकि अगर ऊपर के किसी कॉलेज में से कोई कॉलेज मिल गया, मतलब फर्स्ट टू 8 में से अगर कोई कॉलेज अलाउड होता है आपको, तो आपका प्रीवियस वाला कॉलेज कैंसल हो जाएगा। बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर मुझे नया मिला, मुझे पिछले वाले कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा क्या? तो बेटा कॉमन सेंस की बात है, आप बेटरमेंट के लिए आए और बेटरमेंट में आने के बाद आपने ऑब्वियस है इससे बेटर वाले कॉलेज ही ऊपर डाले होंगे। जब बेटर वाला कॉलेज आपको मिला तो प्रीवियस वाला कॉलेज क्यों चाहिए? इसीलिए मैं बच्चों को बताता हूँ कि राउंड 2 में जब आप जाते हो तो जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उससे बेटर वाले कॉलेज ही ऊपर होना चाहिए। हम एज्यूम करते हैं कि स्टूडेंट को ये 4th नंबर का कॉलेज मिल गया वालचंद सांगली राउंड 2 में, तो उसका 9th नंबर का जो प्रीवियस अलॉटमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सी इफ यू गेट एनी प्रेफरेंस अदर देन 9, देन योर प्रीवियस कॉलेज विल बी कैंसल एंड यू गेट न्यू कॉलेज एज पर अलॉटमेंट। देन आगे फिर राउंड 2 के लिए अलॉटमेंट की जो प्रोसेस है और राउंड 3 के लिए
वो सेम प्रोसेस है राउंड 1 और राउंड 2 जैसी। मतलब वही अलॉटमेंट लगेगा, फिर फ्रीज, नॉट अलॉटेड, ये सब प्रोसेस इसमें दिया हुआ है। अब सीट एक्सेप्टेंस का प्रोसेस ये कल से स्टार्ट होगा। सीट एक्सेप्टेंस के लिए जब आप कानगा कोच कोचिंग और काउंसलिंग सेंटर में आते हो, तो मैं कुछ कंडीशंस बता रहा हूँ। 1000 रुपीज जो पे करना है, ठीक है, 1000 रुपीज अगर आपको पे करना है तो बेटर होगा आप अपना खुद का फोन पे, गूगल पे एप्लीकेशन साथ में लाते हो, जिससे हम आपको आसानी से पेमेंट कर देंगे और आपकी सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस कंप्लीट करके देंगे। अब इस सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस के हम चार्जेस लेते हैं 50 रुपीज, 50 रुपए। कब? अगर आपके मोबाइल फोन से हम पेमेंट करते हैं तो। लेकिन अगर आप कैश पेमेंट करते हो तो हमको हमारे अकाउंट से करना पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन में ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं। इन दैट केस आपकी 1000 रुपए फीस सीट एक्सेप्टेंस, और हम सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस के 100 रुपीज लेंगे। अगर आप खुद के मोबाइल से पेमेंट करते हैं तो 50 रुपीज, और अगर आप हमारे अकाउंट से पेमेंट करना चाहते हो और कैश लेके आते हो तो 1000 + 100 रुपीज आपको लगेंगे। मैं डिटेल समझ में आई? और आपको इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस के ऐसे ही अपडेट चाहिए कंटिन्यू, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।